हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ ऐसे वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक कंपटीशंस में या तो पूछे गए हैं या आगे जो एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनकी बिल्कुल बिल्कुल संभावना है पूछने की। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, 10 10 12 12 कुछ ऐसे टॉपिक्स के जो कि एक तरीके से अपने आप में बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं। और कितने ही कंपटीशंस हों उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, इसलिए इसमें इन क्वेश्चंस को मैंने नाम दिया गोल्डन पॉइंट्स। ठीक है, हिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, इकोनॉमिक के भी हैं, है ना, राज व्यवस्था के भी हैं, और विज्ञान के भी हैं, और कुछ मिसलिनियस भी हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इन पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगली वीडियो में जो खंड विकास अधिकारी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था अगस्त के मंथ में, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसमें वो सॉल्व करवाऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आप इनकी स्टडी कर लीजिएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि कौन सा शासक अमित्रघात, यानी कि अमित्रघात उसे कहा जाता है जो कि शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, उसके नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर है स्टूडेंट बिंदुसार। नेक्स्ट पॉइंट है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया था? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स तिरुनावुक्का रासु नैयार। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां स्थापित थी? तो सही आंसर है स्टूडेंट वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट है, 8वीं शताब्दी में घमंड चंद कटोच को जालंधर दोआब का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? वो था आंसर स्टूडेंट, सही आंसर है अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट पॉइंट है, सात पे घोड़ा नामक मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर है स्टूडेंट जय सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी के जीवन तथा 16 महाजनपदों की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो सही आंसर है स्टूडेंट भगवती सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट हिंदी में तो हम कहते हैं उसको मुद्रा शास्त्र, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेस्मेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है, मंदिर निर्माण की नागर, वेसर तथा द्रविड़ शैलियां प्रचलित थीं। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल से आरंभ हो चुका था? तो सही आंसर है उसका स्टूडेंट्स गुप्त काल। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्यूकस का राजदूत व इंडिका का रचनाकार मैग्निस्टस किसके दरबार में भारत आया था? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा संस्कृति का सर्वमान्य काल कब से कब तक का माना जाता है? तो वो स्टूडेंट्स माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, इंग्लिश में बोलते हैं एविडेंस, साक्ष्य को कहां से प्राप्त हुए थे? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट है, बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सर्वाधिक विशाल और अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर है शैलेंद्र राजाओं ने। नेक्स्ट पॉइंट है, चाणक्य के अनुसार शासक को परामर्श देने के लिए कौन सी दो सभाएं थीं? तो एक थी मंत्रिसभा और दूसरी थी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है,
प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 23 जून 1757 को। नेक्स्ट पॉइंट है, आजाद हिंद फौज के किन 3 अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो स्टूडेंट्स वो तीनों नाम थे गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शहनवाज। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म और में जन्म और मृत्यु के चक्र से मृत्यु को कहा जाता है निर्वाण। ठीक है स्टूडेंट, सही आंसर है निर्वाण। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें अब हमारे भूगोल के जो हैं क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ गोल्डन पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए अब भूगोल यानी कि भारत और विश्व की है, इसमें जो ज्योग्राफी है हमारी। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर है एलिफेंट दर्रा। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पर्यावरण के क्वेश्चन वहां भी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो सही आंसर है स्टूडेंट स्ट्राम्बोली और आइसलैंड भी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है, उसका नाम है स्टूडेंट्स हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग कर सकता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट 20%। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में तो जाना जाता है सांगपो के नाम से और बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो सही आंसर है स्टूडेंट अरबी शब्द मौसिम। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसिम का मौसम। नेक्स्ट पॉइंट है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं की अवस्थिति क्या है? तो वो है स्टूडेंट 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट पॉइंट है, ठंडी पेरू या हमबोल्ट जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर विकसित गर्म जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है उसका अल नीनो। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल कहलाता है, तो वो कहलाता है कोरियोलिस बल। नेक्स्ट पॉइंट है, मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यह स्थल किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है स्टेलेगमाइट एवं स्टेलेक्टाइट। तो स्टूडेंट इसमें भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उसका आंसर है मासिन राम। नेक्स्ट है आबनूस। ठीक है, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है? तो सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, विश्व में मसालों के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान किस देश का है? तो सही आंसर है स्टूडेंट भारत। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक दृष्टि यानी कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, तो वो चट्टानें हैं धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर में दमन व दक्षिण में गोवा के बीच दंतुरित कटाचटा
व जलमग्न तट के उदाहरण के रूप में फैला पश्चिमी तटीय मैदान का भाग, ठीक है, क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट वो कहलाता है कोंकण तट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट होते हैं भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में इसमें है, और जो हमारे संविधान में जो जो भी लिखा है, थोड़े से कुछ गोल्डन पॉइंट्स उसके बारे में है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय राज व्यवस्था का सबसे पहला जो गोल्डन पॉइंट है वो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17, जिसे हम इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, का संबंध किससे है? तो वो है स्टूडेंट अस्पृश्यता का निषेध। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान में संशोधन के माध्यम से रखा गया है? तो वो है स्टूडेंट्स 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट फाइनेंस कमीशन का, वो है 5 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट महान्यायवादी, और इंग्लिश में हम उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और स्टूडेंट अटॉर्नी जनरल के लिए वो सारी क्वालिफिकेशन होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती हैं। ठीक है, इसी क्वालिफिकेशन वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी अपॉइंट हो सकता है, और वो अटॉर्नी जनरल भी अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सरकार में प्रशासनिक सुधार का विषय किस विभाग या मंत्रालय का कार्य है? तो वो है कार्मिक जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1951 में भारतीय महासंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की इस समय नरेंद्र मोदी जी की हमारी सरकार है। तो भारतीय जनसंघ के रूप में 1951 में हुई थी। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन होता था है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो गया सन 1951 में। ठीक है, किस रूप में हुई थी 1951 में? तो भारतीय जनसंघ के रूप में हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन है तो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो स्टूडेंट सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट भारतीय संविधान में प्रस्तावना और न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो स्टूडेंट वो है हमारा यूएसए, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, सॉरी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो सही आंसर है स्टूडेंट चौथी अनुसूची। अनुसूची को हम इंग्लिश में शेड्यूल भी बोलते हैं, 4th शेड्यूल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश को विभाजित कर भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका 2 जून 2014 में। इसमें क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है कि तेलंगाना जो बना वो किस राज्य को विभाजित करके बना? तो उसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तेलंगाना को जब विभाजित किया गया तो वो भारत का कौन सा राज्य बना? तो सही आंसर है उसका 29वां राज्य। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो स्टूडेंट उसका आंसर है कराची अधिवेशन 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? स्टूडेंट मूल अधिकारों को कहा जाता है, हमारे जो फंडामेंटल्स राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस विवाद में या किस वाद में यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए?
तो वो केस था स्टूडेंट, बहुत ही फेमस केस था उस जमाने में, केशवानंद भारती केस 1973 में। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो वो है स्टूडेंट्स भाग 5। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो स्टूडेंट ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान प्रथम बार जो था वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कब गाया गया था राष्ट्रीय गान, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, तो वो सन 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1961 में किस संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी? तो वो था स्टूडेंट्स दहेज उन्मूलन विधेयक। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो वो था स्टूडेंट्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब स्टूडेंट्स हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे कंपटीशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं और कमिंग एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कि आयात निर्यात नीति के अंतर्गत, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जिसे हम लोग शॉर्ट में एक्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, उस योजना को कब से कार्यान्वित किया गया? सही आंसर है उसका स्टूडेंट्स 1 मई 2004 में। नेक्स्ट है, बैंक वाष्प प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो था स्टूडेंट्स गुन्नार मिड्रल ने। नेक्स्ट है, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी है? तो स्टूडेंट सही आंसर है रैग्नर नेकर्स। नेक्स्ट है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट ये जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है ये महाराष्ट्र में है ना। और महाराष्ट्र जो राज्य हो गया, अगर शहर का नाम पूछ लिया जाए तो वो है नासिक। और स्टूडेंट्स नासिक में ही इंडिया का जो प्याज होता है उसका सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। पूरे ऑल ओवर इंडिया में नासिक की प्याज ही जो है वो फेमस है और वही ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है। नेक्स्ट है, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का सर्वप्रथम किस देश ने वैधता प्रदान की थी? जो डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन, इसको सबसे पहले जो वैधता दी थी वो था स्टूडेंट जापान। बिटकॉइन पे एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चंस आने लगे हैं 2-3 सालों से, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बिटकॉइन किस तरह की करेंसी है, तो वहां पर आपका आंसर आएगा डिजिटल करेंसी, ठीक है। और जापान ने ही सबसे पहले इसको वैधता प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस बैंकिंग संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक का सहायक बैंक कहा जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, NHB। नेक्स्ट है, राजा चल्लैया समिति का संबंध किससे है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स कर सुधार। एनटीए नेट के एग्जाम में भी समितियों में जो हायर एजुकेशन है उसमें एक क्वेश्चन, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो समिति के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो राजा चल्लैया समिति का जो संबंध है वो कर सुधार से है। नेक्स्ट है, जीरो बेस बस्टिंग सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? जीरो बेस बस्टिंग का, तो सही आंसर है स्टूडेंट्स पीटर पायर को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो वो स्टूडेंट्स किया था RK षणमुखम चेट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन थे? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सही आंसर है स्टूडेंट सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी का नाम अक्सर बार बार आता है, ठीक है, ध्यान रखना। शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सेबी को स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट है,
13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व की राज्यों में कितने प्रतिशत की संतुति की गई थी? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स 32%। नेक्स्ट पॉइंट है 7वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सही आंसर है अशोक माथुर ने। नेक्स्ट पॉइंट है गिल्ड एंड बाजार का संबंध किससे है? तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका सर्राफा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की प्रथम संकर प्रजाति कौन सी है जो राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर राजस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है NRCH 506। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर कहां है? तो अगर शहर का नाम पूछता है तो भरतपुर आएगा, और अगर राज्य का नाम पूछता है तो राजस्थान आएगा। नेक्स्ट है रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की थी? तो सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है कर का वह स्वरूप जिसमें करापात व कराधान अलग अलग व्यक्तियों या संस्थानों पर होता है कहलाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट उसका अप्रत्यक्ष कर। चलिए अब कुछ सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं जो ये बहुत सारे कंपटीशंस में आते हैं, ठीक है। चलिए उससे स्टडी करते हैं। गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्टूडेंट्स एल्ब्यूमिन व गुलेटेनिन। नेक्स्ट है वायु में रखे जाने पर कौन सा तत्व अंधेरे में दीप्ति उत्पन्न करता है? तो श्वेत फास्फोरस। मानव शरीर में किसका पाचन नहीं हो पाता है? तो सही आंसर है सेल्यूलोस का। नेक्स्ट है पश्चिमी गोलार्ध में किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स अक्सर न्यूज़पेपर में भी आता है त्वचीय कैंसर। नेक्स्ट है हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O से डिनोट करते हैं। आपने हाउसफुल जो मूवी देखी होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, उसमें हाउसफुल मूवी जो आपका आई थिंक फर्स्ट पार्ट है, उसमें जब फिल्म का एंड है तो आप एंड में देखें तो जब सब लोग हंसते हैं तो वो जो जो दो दमकल कर्मी आते हैं तो उनकी कुछ लापरवाही के कारण गैस लीक होने लगती है। तो उस फिल्म का एंड जो है वो हंसी से किया गया है। तो वो जब सब लोग हंसते रहते हैं तो उसमें कभी आप ध्यान देना, वो जब लोग आपस में बातचीत करेंगे तो उसमें गैस का नाम वो बताते हैं, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस अगर किसी को सूंघा दी जाती है तो वो हंसता रहता है बहुत देर तक। चलिए कोशिका की खोज किसने की थी? तो आंसर है स्टूडेंट्स रॉबर्ट हुक। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, किससे बनी होती है? सेल्यूलोस से। नेक्स्ट है रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स प्लीहा। नेक्स्ट है कौन सा खनिज लवण मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? वो आंसर है स्टूडेंट्स कैल्शियम। नेक्स्ट है मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में आने वाली कीट भक्षी मछली है? तो आंसर है स्टूडेंट्स उसका गैम्बूसिया। नेक्स्ट है पृथ्वी जल पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, चंद्रमा पर इस वेग का मान कितना है? तो वो है स्टूडेंट्स 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग के प्रयोग द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता किस यंत्र की मदद से लगाया जाता है? तो वो होता है स्टूडेंट्स सोनार। नेक्स्ट पॉइंट है वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि दर्ज की जाती है? तो वो स्टूडेंट्स की जाती है 0.61 मिलीमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है
दाब का मात्रक क्या है? तो स्टूडेंट्स, दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स परम शून्य। नेक्स्ट है, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी सर्वप्रथम, तो उसका आंसर आएगा रोमर। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो स्टूडेंट उसका आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, डॉक्टरी थर्मामीटर कितने फ़ारेनहाइट तक के ताप को नापता है? तो वो स्टूडेंट्स होता है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। हम ये जो बुखार को एक्चुअली नापते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है, सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें बदल जाते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट शीशे में। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कौन सा मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित रहता है? वो होता है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को किस विधि से पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है? वो आंसर होता है ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम को निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? तो वो होता है स्टूडेंट्स अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मशीनों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब करने में करते हैं? तो वो होता है स्टूडेंट्स अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है 4.2 जूल। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना को व्यक्त करता है? तो वो है स्टूडेंट्स जड़त्व की। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ जो है ये 10-12 पॉइंट्स जो हैं ये हम मिसलिनियस इसमें जो है मैंने तैयार किए हैं, जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं और कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थापित है? तो वह स्टूडेंट्स नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, बेस्ट बेकरी कांड गुजरात के किस शहर में हुआ था? तो स्टूडेंट वो हुआ था वडोदरा में। ठीक है। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय इंग्लिश में हेड ऑफिस बोलते हैं, कहाँ है? तो वो है स्टूडेंट्स, अगर शहर पूछता है तो कोलकाता आप लिखेंगे और अगर राज्य पूछता है तो वो पश्चिम बंगाल आपको उसमें टिक करना है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक उपन्यास वैशाली की नगर वधु के लेखक का नाम क्या है? तो वो लेखक का नाम है स्टूडेंट्स आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था स्टूडेंट्स राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो अक्सर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो है स्टूडेंट्स 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, चीन और रूस की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने कितने देशों को स्पर्श करती है? स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, चीन और रूस की जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो 14 देशों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अब अगर ये पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को किसने डिजाइन किया, तो वो था फ्रेडरिक आंगस्ट बेथोल्डी ने सन 1867 में। नेक्स्ट है कि हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो वो है स्टूडेंट्स जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट है, तसो तसोंग और ड्यूमा कहाँ की संसद का नाम है? स्टूडेंट थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो वो नाम है भूटान और रूस में। ठीक है,
तसोगंडू जो है वो भूटान की संसद का नाम है, और जो ड्यूमा है वो रूस की संसद का नाम है। नेक्स्ट है, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो स्टूडेंट्स, ईरान का प्राचीन नाम था पर्शिया। नेक्स्ट है, यूएसए का प्रमुख शहर न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्टूडेंट, उसका आंसर है हडसन। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट, वो है, अगर शहर का नाम आता है तो न्यूपोर्ट, और अगर आपके पास में कंट्री का नाम आ जाता है तो वो है यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट है, मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची किस देश के चित्रकार थे? तो स्टूडेंट, सही आंसर है उसका इटली। ये जो आप देखते हैं अक्सर एक बहुत ही फेमस जो सीनरी बनी हुई आती है अक्सर मार्केट में, वो मोनालिसा की होती है, और कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर थी, तो इसलिए इनकी जो है वो जो है इनकी फोटो बनाई गई थी। नेक्स्ट है, श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सही आंसर है स्टूडेंट एन राम। नेक्स्ट है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो सही आंसर है स्टूडेंट यूएसए एवं कनाडा। नेक्स्ट है, कश्मीर के किस शासक ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कराया था? तो वो है स्टूडेंट्स जैन उल अबाउद्दीन। ठीक है, अबाउद्दीन। चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, 6 टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको दिए हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, और हमारी राज्य व्यवस्था के, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के, कुछ सामान्य विज्ञान के, और कुछ मिसलिनियस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो मैंने रेडी किए थे, ये बहुत ही गोल्डन पॉइंट्स हैं आपके, और जो भी आप कमिंग एग्जाम्स आप देने के लिए जा रहे हैं तो एक बार इनकी स्टडी जरूर करिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय से कहिएगा कि स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जो है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।